जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो? बढ़िया हो? सर मैं आपका 45 दिन 45 मैराथन देखता हूँ, गणित बहुत अच्छा हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है। सिद्धू भाई कहते हैं लगता है सर नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे बताइए। आपके बिना मन लग जाएगा हमारा कि हम नहीं आएंगे? बोलिए। आना पड़ेगा हमको। लाइव होना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर, और सारी जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स हैं आपके, वो कराने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वे कांट स्किप। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर एकदम कमेंट बॉक्स में हमला कर दीजिए अपने कमेंट्स से। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर जगह पे, क्योंकि आपका 45 दिन 45 मैराथन का एक और स्पेशल क्लास आपका शुरू हो रहा है अभी, जहाँ पर एक सिलेक्शन, एक उम्मीद नहीं, एक गारंटी है। ठीक है, ये मेरे भाई सीरीज शुरू ही किया गया है सिर्फ इसी वजह से, ताकि आपको एक गारंटेड सिलेक्शन दिलाया जा सके। चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, या फिर वो जीएस में हो। संपूर्ण तैयारी की जब भी बात आती है सीजल को लेकर के, तो हमारा रैंकर्स गुरुकुल परिवार सबसे आगे आप लोगों के लिए खड़ा होता है। ठीक है, और यूट्यूब पर मेरे भाई कंप्लीट फ्री में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से रख ले, ताकि आप सब कुछ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, बेहतर से पढ़ें, और यहाँ पर जीवन में आगे बढ़ते चलें। आइए चलिए, जो टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं वो ये सारे के सारे हैं। और यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे भाई प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनी हुई है 45 दिन 45 मैराथन के हर एक सब्जेक्ट की। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स की प्लेलिस्ट से जाओ, इंग्लिश पढ़ना है इंग्लिश में जाओ, रीजनिंग पढ़ना है रीजनिंग में जाओ, जीएस पढ़ना जीएस में जाओ। बेहतर तरीके से हर एक टॉपिक को अपने कंप्लीट करो। कहीं पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कल हमने शुरू किया था साधारण ब्याज। पहली वाली क्लास में कुल मिलाकर के हमने 3 टाइप आपको पढ़ाए थे, और आज हमारी मेरे भाई दूसरी क्लास है, जिसके अंदर में हम आगे के सारे टाइप्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो आगे बढ़ा जाए। जल्दी से बताइए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं? फटाफट बताइए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे जो हैं मेरे भाई यहाँ पर लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ चलो। तो मेरे भाई यहाँ पर अब जो हम आज का कंसेप्ट का शुरुआत करने वाले हैं, उस कंसेप्ट का नाम है मुन्नी कंसेप्ट। और ये एकदम प्यारी सी मुन्नी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। और लगभग हम बात करें तो 2024 में सबसे ज़्यादा मतलब एसआई से पूछे जाने वाले सवालों में एक ये भी सवाल रहा है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है, असल में ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, मुन्नी कंसेप्ट के अगर हम सवाल को बताएं तो मुन्नी कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है वो देखो। ये कहता है कि तुम्हारे पास में एक पैसा है, ठीक है ना। अब ये पैसे की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई कुल मिलाकर के 3 सालों के बाद में, ठीक है, अमाउंट जो बन जाता है वो कितना बन जाता है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4,000 रुपये बन जाता है। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 5 सालों के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 5,000 बन जाता है। कितना बन जाता है? 5,000 बन जाता है। तो एग्जामिनर बड़े मीठे स्वर में, बड़े आराम से सिर्फ एक ही चीज़ तो पूछता है, और वो ये पूछता है कि वो पैसा कितना था और वो रेट कितना था जिससे ये काम तुम्हारा हुआ है मेरे भाई यहाँ पर, बस ये बता दो। और इसी कंसेप्ट को हम यहाँ क्या नाम देते हैं? तो मुन्नी कंसेप्ट। ठीक है, सेम ये कंसेप्ट तुम्हारा एसआई में भी मेरे भाई पूछा जाता है, और सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो सीआई में भी पूछा जाता है। तो ये दोनों जगह पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों जगह पर मेरे भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं वो देखो। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए, पैसा हमारा 3 सालों के बाद में 4,000 हो गया और 5 सालों के बाद में 5,000 हो गया। क्या था मेरे भाई? तो सबसे पहली बात बच्चों हम आपको बताएं, तो देखिए साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल क्या होती है मिश्रा जी? फिक्स होती है। वो मेरे भाई फिक्स ही होगी यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 में से 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 2 साल। और 5,000 में से 4,000 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। ठीक है, यानी 2 सालों में कितने रुपए का कलेक्शन हुआ है? तो 1,000 रुपया का। या ऐसे कह लीजिए 2 सालों में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है? 1,000। अगर दोस्त यहाँ पर तुम्हें 2 सालों में 1,000 रुपये मिले, 2 सालों में 1,000 रुपये मिले, तो 1 साल में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा? 500। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि साधारण ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर साल सेम मिलती है। पहले साल 100 रुपये, तो दूसरे साल भी 100 रुपये, तो तीसरे साल भी 100 रुपये। इसमें कहीं पर कोई बदलाव नहीं होता है। तो अगर मुझे 2 सालों में 1,000 रुपये का ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितने का मिला होगा? 500 का मिला होगा। अगर 1 साल में बच्चों हमारे 500 का मिला होगा, तो 3 साल में कितने का मिलेगा? तो 3 साल में 1,500 का ब्याज। 3 साल में कितने का ब्याज? तो 1,500 का ब्याज।
ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, अमाउंट में से ब्याज को घटा दीजिए तो प्रिंसिपल निकल करके चला आता है। तो 4,000 में से 1,500 घटा दीजिए तो प्रिंसिपल कितना निकल करके चला आएगा, तो 2,500 रुपये। यानी इतना पैसा था, इसमें से अपने ब्याज को घटा दिया तो मूलधन आ गया। तो पहला जो सवाल हमने पूछा था, पैसा कितना था, तो 2,500 रुपये था। पैसा कितना था, तो 2,500 रुपये था। और जो दूसरा सवाल हमने आपसे पूछा था, वो पूछा था रेट बता दो, रेट कितना होगा। तो क्या कहोगे, कितने का ब्याज है मेरे भाई, तो 1,500 का। कितने के ऊपर में है आप ये बता दो, तो बोलोगे सर 2,500 के ऊपर में। रेट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, बहुत स्पष्ट भाषा में कल पढ़ाए थे आपको कि रेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है SI अपॉन में मेरे भाई प्रिंसिपल इनटू हमारा 100, और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बोलोगे गुरुदेव हमें ब्याज कितने का मिला, तो 1,500 का मिला। कितने के ऊपर में मिला मेरे भाई यहाँ पर, तो 2,500 के ऊपर में मिला। इनटू कितना हो गया मेरे भाई, 100 हो गया। और बट्टे में कितना हो गया, तो बट्टे में हमारा टाइम हो गया। बट्टे में कितना हो गया मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम हो गया। अगर हम बहुत तरीके से देखें तो 25 से मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे 4 बार में, और 3 से काटेंगे 5 बार में, कुल मिलाकर के जो रेट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20%। कितना रेट हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 20%। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने तरीके से दोनों बातों का जवाब दिया। पहली जो बात का जवाब दिया वो ये कि पैसा हमारा कितना है, और दूसरी जो बात का जवाब दिया वो ये दिया कि रेट हमारा कितना है। पैसा और रेट दोनों के बारे में हमने तरीके से बताया। बस इसी कंसेप्ट को थोड़ा स्पेशल बनाने के लिए और आपके माइंड में हमेशा से ये याद रखने के लिए हमने इस कंसेप्ट का बच्चों नाम दे दिया, और कहा हमने कि इस कंसेप्ट का नाम क्या है, तो मुन्नी मेथड नाम है। क्या नाम है, तो मुन्नी मेथड नाम है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर 1 देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। तो प्रश्न संख्या अगर हम 1 की बात मेरे भाई यहाँ पर करें तो क्या कहा गया, जरा पढ़ो, बहुत तरीके से पढ़ना मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, तो कहा गया यहाँ पर कि साधारण ब्याज पर एक जो निश्चित राशि है वो 2 वर्षों में 1,860 हो जाती है, और 3.5 वर्षों में 2,130 हो जाती है। वो धनराशि क्या है और वो ब्याज का दर क्या है। वही वाला सवाल एकदम सेम तरीके से पूछा गया कि सर आपके पास में एक पैसा है, और ये पैसा की अगर हम बात करें तो ये पैसा मेरे भाई 2 सालों में, ये पैसा 2 सालों में कितना हो जाएगा, तो 1,860 हो जाएगा। और यही पैसा मेरे भाई यहाँ पर 3.5 सालों में, यही पैसा 3.5 सालों में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2,130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,130 हो जाएगा। अब आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में यहाँ बता दीजिए कि वो मेरे भाई पैसा हमारा कितना है और वो रेट हमारा कितना है। सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। गुरुजी यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए, लाएंगे मेरे भाई, जल्दी लेकर के आएंगे, उसके ऊपर में भी काम चल रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपका वो भी किताब आ जाएगा। जल्दी बताइए मेरे भाई, यहाँ पर सारे के सारे लोग बताओ, फटाफट मेरे भाई बताओ। आंसर हर किसी का आना चाहिए। अगर तुम गणित पढ़ रहे हो तो तुम्हारे हाथ में पेपर पेन होना चाहिए, क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है और आंसर देना है। जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है सर, जयपुर वाले टीचरों को पढ़ाना सिखा दो। ऐसा नहीं है भाई, देखो हम किसी को पढ़ाना नहीं सिखा सकते हैं कि पढ़ाते कैसे हैं। हमारा जो अंदाज है वो हमारा अपना है। हम इतने भी बड़े नहीं कि हम टीचर लोगों को बताएं कि तुम्हें पढ़ाना कैसे है, मुझे नहीं लगता है यहाँ पर। ठीक है, आपके पेपर के समझ के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम आपको कराते, लेकिन हम कभी किसी शिक्षक को नहीं सिखा सकते कि आप ऐसे पढ़ाओ। इतना बड़ा भी हम नहीं हुए। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इंसान को अपने आप को बनाना भी चाहिए। आ जाओ चलो, तो जल्दी से आंसर बताओ। सारे लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्या वाकई में मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो 3.5 में से बच्चों 2 घटा दो, 3.5 में से 2 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1.5 साल हो जाएगा। और 2,130 में से मेरे भाई अगर आप इसको घटा दो तो बोलोगे 13 में से 6 गया तो 7, 10 में से मेरे भाई 270। ठीक है, यानी 1.5 साल में आपको कितना मिल रहा है, 270 मिल रहा है। 1.5 साल में आपको कितने का ब्याज मिल रहा है, 270। तो अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर 1.5 साल में 270 है तो 2 साल में कितना होगा, 2 साल में मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये जो 270 है ना, आप देखो यहाँ पर ये कितने साल का ब्याज है, तो ये सर 1.5 साल का ब्याज है। और हमें कितने का निकालना है, तो हमें 2 का निकालना है। 0 यहाँ दशमलव हटाओगे 0 आ जाएगा। 15 से काटोगे तो 15 से मेरे भाई एक बार में 15, 15 8 120, यानी कुल मिलाकर के 360 का ब्याज। तो अगर कोई चीज़ 1.5 साल में 270 दे रहा है तो 2 साल में कितना देगा, 360। तो मेरे भाई 2 साल में ब्याज हमारा कितना होगा, 360 हो जाएगा। और 360 हो जाएगा तो फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल 1860 में से 360 घटा दीजिए तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन हमारा 1500 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 1500 हो जाएगा।
यानी वो पैसा कितना था, तो वो पैसा बाबू 1500 रुपए था। अब बात आ जाती है मेरे भाई यहाँ पर रेट को लेकर के, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, कितने का ब्याज है, तो 360 है, वो यहाँ पर ऊपर लिख दो। कितने के ऊपर में ब्याज है, तो 1500 के ऊपर में है, तो नीचे लिख दो। इनटू क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, तो अपॉन में यहाँ पर टाइम हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। बड़े आसान से आप इसे उड़ा सकते हैं, बढ़िया तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। और मेरे भाई 24 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%, यानी 1500 और 12%, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर। 1500 और 1200 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। कहीं पर कोई भी दिक्कत की बात यहाँ नहीं है। क्लैरिटी मिली ना? चलिए, इसी बात पर क्लैरिटी मिली तो एक काम करिए, अगले सवाल का भी उत्तर दे दीजिए, और मुझे यकीन है कि मेरे एक क्वेश्चन कराने के बाद में मैं आपको इतना ताकतवर, इतना सशक्त, इतना बुद्धिमान, इतना जो है जबरदस्त बना दूंगा आपके मेथड में कि आप दूसरे का आंसर मेरे बिना पढ़ाए दे पाओगे। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बता करके आंसर बताइए कितना होगा, बनाइए और बना करके आंसर बताइए फटाफट यहाँ पर। ठीक है, सीजल का ये सवाल है, जल्दी से बना करके दिखाओ। यही ताकत है इस क्लास की, यही ताकत है इस मैराथन की, ठीक है, जो आपको इतना सशक्त बनाती है। बताइए आंसर मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कान्हा कोहली, चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। सर शिवास्त्र ऑर्डर किए थे, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, अच्छी चीज़ों में वक्त लगता है, थोड़ा सब्र करो, आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। एक भाई कह रहा है हम 51 दिन 51 मैराथन पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपने दीप्ति के भैया का बहुत मजे लिए हैं। तो होता रहता है, कभी ना कभी कोई क्लास में कोई ना कोई बगरा ज़रूर बनता है, और बनता है तो फिर मज़े लिए ही जाते हैं। चलिए मेरे भाई, सभी के सभी लोग ऑप्शन नंबर सी को जो है यहाँ पर उत्तर सही बता रहे हैं। अगर ऑप्शन नंबर सी उत्तर है तो देखो मेरे भाई कैसे है यहाँ पे। तो सेम तरीके से क्वेश्चन कहा गया कि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्षों में, यहाँ पर एक हमारे सामने मेरे भाई पैसा है, और ये पैसा हमारा क्या है, तो कहा गया एक धनराशि मेरे भाई यहाँ पर 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में प्राप्त जो मिश्रधन होता है वो मेरे भाई 1630 का होता है। और यही पैसे की अगर हम बात करें तो यही पैसा मेरे भाई 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 1708 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो वो धनराशि जो है वो हमारी कितनी है, तो वो जो धनराशि है हमारी वो हमारी कितनी है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 4 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1 साल। और अगर हम इनका अंतर देखते हैं तो इनका अंतर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो अगर आप अंतर की बात करोगे तो मेरे भाई 78 रुपये हो जाएगा। इसमें से इसको देखो, इसमें से इसको माइनस करो 1 साल, और इसमें से इसको माइनस करो तो 78 रुपये, ठीक है। 1 साल में अगर 78 रुपये तो मेरे भाई 3 साल में कितना हो जाएगा, 3 × 8 24 का 4, 3 सते 21, और मेरे भाई 2 यहाँ पर 23, इतने रुपए हो जाएगा। यानी इतने का मेरे भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा। और अगर इतने का ब्याज आ जाएगा तो जो प्रिंसिपल है वो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई अपने अमाउंट में से आप इसको घटा दीजिए। 1630 में से मेरे भाई आप यहाँ पर 234 को घटा दीजिए। तो पहली बात मेरे भाई 1600 में से 200 की जगह 300 घटाइएगा, 1300 आ जाएगा। और 130 में से मेरे भाई इसको घटाएंगे तो 96 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो सी है मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात हमें नहीं है। यही हमारा है मुन्नी मेथड, यही हमारा है मुन्नी कंसेप्ट, जो आपको समझना था, जो आपको जानना था। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम उसी के ऊपर में है। और मुझे लगता है मेरे भाई कि एक एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन कराने के बाद में आप इतने सशक्त हो गए हैं कि आप इसको खुद से बना पाएं। तो ये क्वेश्चन हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से बाद में बना लीजिएगा। एकदम सरल सवाल है कि इतना पैसा 3 साल में हो जाता है और यहाँ पर इतना 7 साल 6 महीने में हो जाता है, यानी 7.5 साल में हो जाता है, तो रेट कितना है, तो आप इसको मेरे भाई यहाँ पर बना लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 5 के बारे में जानते हैं। कंसेप्ट ऑफ एलिगेशन क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, एलिगेशन का कंसेप्ट। देखो असल में क्या है कि तुम लोगों को अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ाए हैं और वो आएगा आगे तो हम पढ़ाएंगे। वो टॉपिक का नाम, वो चैप्टर का नाम ही मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो चैप्टर का नाम ही एलिगेशन है। एलिगेशन पता है क्या होता है, जीवन में कभी भी कोई भी चीज़ अगर मानो, या गणित में कभी भी कोई भी चीज़ अगर 2 लोगों से मिला करके बनी है तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन का करते हैं।
किसका करेंगे मेरे भाई वहां पर? एलिगेशन का करेंगे। तो जैसे आप बोलोगे सर इसको साधारण ब्याज से आप कैसे रिलेट करोगे, तो बिल्कुल रिलेट करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास में कुछ पैसा है, ठीक है, और हम उसको मेरे भाई बैंक में जमा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो पैसा है ना वो अलग अलग बैंकों में जमा हो। तो एक ऐसा पैसा है जिसको हमने कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे भाई जमा कर दिया, और मान लेते हैं 10% के रेट पर कर दिया, और कुछ पैसे को मैंने स्टेट बैंक में मेरे भाई कुछ रेट पर हमने जमा कर दिया। ठीक है, बाद में हम दोनों का एक एवरेज देखते हैं, तो एक मेरे भाई उसका एवरेज रेट भी निकल करके आता है। यदि मैं ये गणना करने की कोशिश करूं, वहाँ पर ये कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि मेरे भाई जो मैंने पैसा वहाँ पर जमा किया था वो कुल मिलाकर के किस रेशियो में था, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर उसी को सॉल्व करने के लिए एलिगेशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उसे बेसिक से नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी वक्त की बर्बादी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें हमारी वक्त की जो बर्बादी होती है वो ज़्यादा होती है। तो ऐसे मान करके चलो कि मानो किसी बैंक में मैंने 10% के रेट के हिसाब से मैंने पैसा जमा किया, और किसी बैंक में मेरे भाई मैंने 25% के रेट के हिसाब से जमा किया। जब दोनों का एवरेज निकाला तो दोनों का एवरेज 20% निकल करके चला आया। तो मेरे भाई मैंने पैसे को किस यहाँ पर जमा किया, किस अनुपात में जमा किया, वो मुझे बता दो। यानी जब तुम एलिगेशन लगाते हो साधारण ब्याज में, तो पहला वाला रेट यहाँ पर क्या लिखना होता है, तो मैं अगर शॉर्ट फॉर्मेट में डिनोट कर दूं तो यहाँ पर लिखना होता है पहला वाला रेट यानी R1 मेरे भाई परसेंट, यहाँ पे यहाँ लिखना होता है दूसरा वाला रेट यानी R2 लिखना होता है, यहाँ पर टोटल रेट यानी R लिखना होता है। और जब आप इसको एलिगेशन लगाते हो तो एलिगेशन का कंसेप्ट होता है हमेशा बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ को घटाई जाए। तो 25 में से 20 को घटाया जाएगा तो मेरे भाई 5 आ जाएगा, और 20 में से 10 को घटाया जाता है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये अनुपात किसका होगा, तो ये अनुपात प्रिंसिपल का होगा। ठीक है, ये अनुपात किसका होगा, प्रिंसिपल का होगा, यानी ये 1 और 2 के अनुपात में होंगे। यानी आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जितना पैसा मैंने इस बैंक में जमा किया उसका डबल मैंने यहाँ पर इस बैंक में जमा किया है। अगर एग्जामिनर ये कहे पहले में तुमने 1000 रुपये जमा किए हैं, तो इसका मतलब दूसरे में कितने किए हैं, 2000 किए हैं। या अगर ऐसा कह दे कि टोटल 3000 रुपया था, बताओ पहले और दूसरे में कितना कितना, तो 3 का मान 3000, 1 का मान 1000, तो यहाँ 1000 किया और यहाँ कितना किया है, 2000 किया है। क्लियर है ये बात यहाँ? तो इस तरीके से हम यहाँ बना सकते हैं कि रेट में एलिगेशन लगाते हैं तो प्रिंसिपल का रेशियो हमें मिलता है। इसी का आसान तरीके से आप यहाँ पर जब देखोगे तो इतना लंबा चौड़ा ये सवाल है, लेकिन बड़ी आसानी से आप इसे बना पाओगे। सीजल के 2024 में ये सवाल पूछा गया था, और क्या कहा गया था कि साधारण ब्याज पर विभिन्न बैंकों में निवेश किए गए कुल 2 लाख रुपए थे आपके पास में, और इसको 2 भागों में बांटा गया। एक पर 4% का मेरे भाई दर था और दूसरे पर 6% का दर था। यदि 1 वर्ष के अर्थ में पूर्ण मेरे भाई यहाँ पर इतना दर है। देखो पहले वाले का रेट हमारा कितना है, तो 4 है। ठीक है, दूसरे का रेट हमारा कितना है, तो मेरे भाई 6 है, और टोटल का रेट हमारे सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 4.7% है। कितना है, तो 4.7% है। अब अगर हम एलिगेशन लगाएं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 में से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, और 4.7 से हम इसे घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ 0.7 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, तो प्रिंसिपल का रेशियो है। यहाँ से दशमलव यहाँ हटा दो, और हटा दोगे तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 13 अनुपात कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 13 अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 7 हो जाएगा। यानी जो भी पैसा आपने जमा किया है वो इस अनुपात में जमा किया है। तो अगर मैं क्वेश्चंस की जब मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर उस ऑप्शन को मेरे भाई जो है, ठीक है, टिक करूंगा जहां पर ऑप्शन में, देखो दुनिया में एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसको जोड़ोगे तो 2 लाख आ जाएगा, और जो यहाँ 13 और 7 के अनुपात में होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 1,30,000 और 70,000, जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 2 लाख, यानी कन्फर्म हो गया। और साथ में रेशियो भी कितने का है, 13 और 7 का। इसके 4 जीरो को 4 जीरो से काटो तो 13 और 7 का रेशियो आ रहा है, यानी यही क्या होगा, तो आंसर होगा। बाकी अगर तुम्हें फिर भी बेसिक से जाना है और मेरे भाई बेसिक से बनाना है तो बड़े आराम से कह सकते हो, गुरुजी 13 और 7 यहाँ पर कितना यूनिट है, 13 और 7 यहाँ पर 20 यूनिट है, और 20 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 यूनिट का मान मेरे भाई 2 लाख होगा। 20 यूनिट का मान 2 लाख होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 1 यूनिट का मान मेरे भाई 10,000 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 10,000 होगा तो 13 का मान हमारा हो जाएगा 1 लाख मेरे भाई यहाँ पर 30,000, और 7 का मान हमारे सामने कितना होगा, तो 70,000। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हम उसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये छोटी सी बात है जो आपको समझने की बच्चों आवश्यकता थी यहाँ पे।
आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 5 नंबर सवाल। और इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL के 2024 में। यानी पिछला क्वेश्चन किस में पूछा गया, सीजल में। ये किस में पूछा गया, CHSL में। एक तीर दो निशान है, बस बात खत्म यहाँ पे। कैसे मेरे भाई यहाँ पर आप इसको बनाएंगे, तो आप कहेंगे एन अमाउंट ऑफ 8,000 वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर पार्टली इन स्कीम 1 एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड रेस्ट इन स्कीम 2 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। टोटल इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर इज मेरे भाई यहाँ पर इतना। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन स्कीम 1। कितना प्यारा एक सवाल है कि गुरुजी आपके पास 8,000 रुपए की धनराशि है जो आंशिक रूप से 2 वर्षों के लिए आप योजना ए में 5% की दर पर निवेश करते हैं और बाकी को योजना 2 में 4% पर करते हैं। तो पहली वाली योजना का रेट कितना है, तो पहली वाली योजना का रेट मेरे भाई यहाँ पर 5% है। दूसरी वाली योजना का रेट कितना है, तो 4% है। ठीक है, टोटल हमारा रेट कितना है, तो 8% है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, टोटल रेट पता करना है। क्योंकि मेरे भाई एलिगेशन जो लगता है ना, वो रेट का रेट से लगता है। ठीक है, ये रेट है और ये रेट है, तो मुझे टोटल का भी क्या चाहिए होगा, तो टोटल का भी रेट चाहिए होगा। अब एग्जामिनर ने हमसे यहाँ पर ये कहा, बहुत तरीके से समझिए। एग्जामिनर ने कहा कि मैंने इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं, 2 वर्षों के लिए मेरे भाई यहाँ पर खर्च किए हैं। ठीक है, और उसके आधार पर मुझे कितने का ब्याज मिला है, तो मुझे इतने का ब्याज मिला है, मुझे इतने का मेरे भाई ब्याज मिला है। तो हम बड़े आसानी से यहाँ पर क्या करेंगे, तो बड़े आसानी से हम टोटल रेट पता कर लेंगे। टोटल जो हमारा रेट आएगा वो क्या आएगा, तो कितने का ब्याज मिला है, तो 720 का ब्याज मिला है। कितने के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर मिला है, तो 8,000 रुपए के ऊपर में मिला है। इनटू हमारा कितना हो जाएगा, तो इनटू हमारा 100 होगा। और बट्टे में हमारा कितना होगा, तो बट्टे में हमारा टाइम होगा। SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन टाइम। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 और 2 से मेरे भाई पूरा पूरा 3 खत्म हो जाएगा। 8 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 9 खत्म हो जाएगा। 9 का आधा करेंगे तो यानी टोटल रेट हमारा 4.5 आएगा। टोटल रेट हमारा कितना आएगा, तो 4.5 आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये हमारा कितना होगा मेरे भाई, 4.5 होगा। अब 5 से 4.5 घटाएंगे 0.5 और 4.5 से 4 घटाएंगे 0.5, यानी रेशियो की बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 1:1 हो जाएगा। या यूं कह लीजिए कि आपने दोनों जगह पर बराबर बराबर पैसे दिए हैं, जितना इसको दिया है उतना ही इसको दिया है। तो आपने 8,000 रुपए की धनराशि को मेरे भाई डिवाइड किया था, तो यहाँ पर 8,000 में एक भाग इसको, यानी ऐसा कह सकते हैं 2 भाग मिलकर के 8,000, तो एक भाग मिलकर के कितना हो जाएगा, 4,000, और ये कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक है, तो बहुत शालीन तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी स्कीम की बात करिए आंसर कितना आएगा, 4,000 आएगा। किसी भी स्कीम की बात करिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 4,000 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक हमारे हिमांशु तोमर भाई हैं, 200 रुपये का इन्होंने सुपर चैट किया है और लिखा है कि सर यूजिंग योर वीडियो टू प्रिपेयर फॉर TA यानी टेरिटोरियल आर्मी, लव योर एंथुजियाज्म मेथड एंड योर एनर्जी, ब्लेस यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई, और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि भगवान आपके बहुत भला करें, बहुत जीवन में आपको आगे बढ़ाएं, बहुत कामयाब बनाएं। और ऐसे ही मेरे भाई आप यहाँ पर जो है देश की सेवा करो, हमारी रक्षा करो। ठीक है, तो हमारी तरफ से आपके लिए मेरे भाई एक सैल्यूट है। ठीक है, कि आप लोगों की वजह से हम सभी भारतवासी सुरक्षित रह पाते हैं और चैन की नींद सो पाते हैं, सुकून की सांस ले पाते हैं। ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं अगला मेरे भाई हमारा जो सवाल है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पढ़े तो समझ में आ गया ना। पहले का रेट यहाँ, दूसरे का रेट यहाँ, टोटल रेट यहाँ, एलिगेशन लगाओगे तो प्रिंसिपल का मान आ जाएगा। 2 का मान यहाँ पर 8,000 है तो 1 का मान 4,000, यानी बराबर बराबर पैसा बटा है। तो एलिगेशन का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, मुझे लगता है कि ये बेहतर आप समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से आप इस बात को यहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं टाइप नंबर 6 मेरे भाई, कंसेप्ट ऑफ टोटल SI। टोटल SI की जरूरत यहाँ पर क्या पड़ी, तो टोटल SI की जरूरत इसीलिए पड़ी, एक बच्चा कहता है सर आई रिसीव्ड योर फॉर्मूला बुक टुडे। ठीक है,
और सिर्फ 155 में काफ़ी अमेजिंग किताब है। चलो बहुत बढ़िया है भाई। यहाँ पर मैंने कहा ही था कि फॉर्मूला बुक जैसी कोई दूसरी किताब बनी ही नहीं है। अगर आपके पास में वो नहीं है तो समझ लीजिए आपके पास ब्रह्मास्त्र नहीं है। अस्त्रों का अस्त्र ब्रह्मास्त्र आपके पास में होना ज़रूरी है, और उससे बेस्ट कोई किताब गणित के रिविजन और सारी चीज़ों के लिए मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। काफ़ी लोगों ने कॉपी की उसकी, अलग अलग नाम से निकाला, ठीक है, और शायद ही कोई ऐसा टीचर है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने उसकी कॉपी ना की हो। लेकिन बच्चों को पता है ओरिजिनल क्या है और बच्चों को पता है जेन्युइन कंटेंट क्या है। बहुत लोग तो ऐसे हैं मेरे भाई, सेम चीज़ छाप करके बहुत ही कम कीमत पर कर दी कि सिर्फ इस वजह से कि इनकी किताब को गिरा दें, इनके नाम को गिरा दें। बट मुझे लगता है कि जो चीज़ एक ब्रांड होती है वो ब्रांड ही होती है। फॉर्मूला बुक अपने आप में एक ब्रांड है, ठीक है। आप कॉपी कर लोगे, सारी चीज़ें कर लोगे, लेकिन बच्चों का विश्वास कॉपी नहीं कर सकते, हमारे दिमाग को कॉपी नहीं कर सकते। हमने जो चीज़ें उसके अंदर में डाली है, कहाँ पर डाली है, कैसे डाली है, वो नहीं कॉपी कर सकते। हमें पता है पेपर में क्या आता है, और हमें पता है कौन सी चीज़ को कहाँ पर रखना है, कैसी प्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो उस सोच के साथ में हमने वो बनाई है, और वो अपने आप में खतरनाक और इंडिया की सबसे बेस्ट बुक में से एक बुक है वो। ऐसे ही उसके ऊपर में लगभग 1,40,000 रेटिंग नहीं है मेरे भाई फ्लिपकार्ट पे। अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है उतनी रेटिंग लाने में, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ने तो उसको यूं कर दिया है। आ जाओ चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया ज़रा पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन में पहले आप यहाँ पर टॉपिक को पढ़ो। पहले टॉपिक क्या है? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई, यानी क्या होता है, आपके पास पैसा है, आपने किसी एक बैंक को दिया ब्याज पे, ठीक है, आपने दूसरे बैंक को भी दिया ब्याज पे, तीसरे बैंक को भी दिया ब्याज पे, आपको यहाँ से भी ब्याज मिला, यहाँ से भी ब्याज मिला, यहाँ से भी ब्याज मिला, बस सबको ला करके इकट्ठा एक जगह जोड़ दो, तो जब इनका तुम टोटल करोगे तो वो क्या हो जाएगा? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसेप्ट ऑफ टोटल एसआई हो जाएगा। तो बस यही है, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर S हो जाएगा, वही हमारा टोटल SI है। जैसे थोड़ा सा सवालों को पढ़ो, बड़े 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 सवाल होते हैं, भयंकर होते हैं। जैसे CHSL में तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या कहा गया? एक व्यक्ति है, पढ़िए हिंदी में, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए 8% की दर पर मेरे भाई पैसा लिया, अगले 3 वर्षों के लिए मेरे भाई 11% की दर से पैसा लिया, और 5 वर्ष से अधिक जैसे हो जाता है तो उसके लिए 16% की दर से मेरे भाई कुछ राशि उधार ली, ठीक है। कहा गया कि यदि यहाँ पर 9 वर्षों के अंत में ब्याज के रूप में उसको इतना मेरे भाई भुगतान होता है तो उसने कितनी धनराशि जो है वो ऋण ली थी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों से पैसा लेकर के आते हैं, और मान लीजिए कि हमने आपसे 5% पर मेरे भाई ले लिया पैसा, आपको दिख रहा है कि यार 5% देने के बाद भी मुझे नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप एक समय अवधि फिक्स कर लेते हैं। आप ये कह देते हैं यदि इतने साल तक देखो तो ये रेट होगा, उससे थोड़ा और आगे बढ़ोगे रेट और बढ़ा देंगे, उससे थोड़ा और ज़्यादा समय तुम लोगे रेट और बढ़ा देंगे। तो उससे क्या रहता है, सामने वाले के ऊपर में एक प्रेशर होता है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका पैसा दे करके निपटा देना है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की मेरे भाई यहाँ बात की गई। अगर हम देखें तो हमने जो पैसा लिया है टोटल, वो हमने कितना लिया है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो कहा गया मेरे भाई, इफ यू पे अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ 9 ईयर, ये जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर, इसने कितना पैसा लिया है? तो इतना लिया है, इतने का वो ब्याज देता है, और कितने सालों में देता है? 9 साल में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमें कैलकुलेशन करके देखें कि ये 9 सालों में कब कब कितना कितना ब्याज मेरे भाई लगा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए ये 9 साल है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर? 9 साल है। 9 साल के अलग अलग हम यहाँ पर भाग देखते हैं, 9 साल के क्या देखते हैं? अलग अलग भाग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 साल का जो रेट है वो हमारा कितना है? तो 8% का है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 3 साल का जो मेरे भाई रेट है वो हमारा कितना है? तो 11% है। और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर कितना है? 16% फॉर पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर। इन 5 सालों से ऊपर जितना भी समय है उसका जो रेट है मेरे भाई वो कितना है? तो 16% है। उसका जो रेट है तो वो कितना है? 16% है। तो 9 सालों में से 5 साल निकाल दीजिए, 4 साल बचेगा, ठीक है। तो शुरू के 2 साल का रेट ये है, फिर 3 साल का रेट ये है, और इनमें से 5 सालों से ऊपर, 5 सालों से ऊपर का जितना भी समय है उसके ऊपर में हमारा ये रेट है। अगर बच्चे आप देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2 देखो ब्याज क्या होता है मिश्रा जी? रेट इंटू टाइम। अगर 1 साल 8% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 16% हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 1 साल 11 है तो 3 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 33% हो जाएगा यहाँ पे। 1 साल 16 है तो 4 साल में कितना हो जाएगा मेरे भाई? 64% हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम सबको जोड़ते हैं तो 64 और 16 80 है, और 80 और हमारा 33 कितना हो जाएगा? तो 80 और 33 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 80 और 20 हमारा 100 है, और मेरे भाई यहाँ पर 113।
80 और 33 हमारा कितना हो जाएगा 113%। यानी कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ 6 4 10 3 13 3 6 3 9 1 10 1 11, ठीक है, इतना परसेंट। तो अगर हम सही तरीके से यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, इतने साल के लिए पैसा लिया था, शुरू के 2 साल का इतना, अगले 3 साल का इतना, अगले 4 साल का इतना, इतना इतना का ब्याज, यानी टोटल ब्याज हमारा इतना है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कहा है कि हमने टोटल इंटरेस्ट ही इतना पे किया है, यानी एग्जामिनर की नज़र में 21,400 रुपये टोटल ब्याज है और मेरी नज़र में यहाँ पर 113% ही टोटल ब्याज है। यानी ये जो कीमत है ये हमारा 113 का मान है। और हमें कितने का मान पता करना है दोस्तों, तो हम यहाँ पर बात करें तो हमसे कहा गया है हाउ मच मनी डिड ही बोरो, यानी हमसे 100% का लगभग जो मान है वो पता किया गया है। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 113 से मेरे भाई काटेंगे तो एक बार में तुम्हारा 113 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 101 बचेगा, यानी इतना 113 का लगभग यहाँ पर 9 बार में, ठीक है, तो यहाँ पर 13 9 117 8 बार में, तो यहाँ पर लगभग 8 बार में जाएगा। तो 8 से तुम्हारा कोई ऑप्शन है तो मेरे भाई जब आप इसको भाग करोगे तो 113 का 8 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 904 हो जाएगा। ठीक है, मेरे भाई 13 8 104 हो जाता है ना, 904 हो जाएगा, 904 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो फिर वही बात है, 106 तुम्हारा आ जाएगा 1060, फिर यहाँ पर लगभग 8 बार में। तो 188 से कोई ऑप्शन है क्या, अगर हम यहाँ देखें तो 188 तो नहीं, 199 आई थिंक यहाँ पर, 13 9 117 मेरे भाई ये 9 बार में आई थिंक जा सकता है। कि अगर 113 से देखें तो मेरे भाई 9 बार में, ठीक है, 900 यहाँ पे 7 बिल्कुल 9 बार में जा सकता है। तो 189 मेरे भाई यहाँ 380 ये हमारा जो एक अप्रोक्सीमेट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ये हमारा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कटिंग करोगे थोड़ी सी तो ऑप्शन नंबर डी के करीब में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं, इस तरीके से आप मेरे भाई यहाँ पर इसको जान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ये टोटल आपका ब्याज था, तो जो दिया गया है वो इतने का मान है, जो पूछा गया वो इतने का, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब ये है मेरे भाई यहाँ पर मेंस लेवल का क्वेश्चन, बढ़िया लेवल का है ये, तुम्हारे पेपर में मेरे भाई पूछा जाता है पेपर में, और आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आप इसको बनाना ही पड़ेगा, आपको इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर कितने लोग बना पाते हैं, 1 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं, सारे लोग इसको सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन आपके सीपीयू 2023 में मेरे भाई पूछा गया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम लेवल का है, जल्दी से बनाइए। आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने ऐसे बना दी है आज। ठीक है, आधार को लेकर के काफ़ी सारे बच्चे परेशान थे। ठीक है, और यहाँ पर आधार ऑथेंटिफिकेशन को लेकर के कि वो करना चाहिए कि वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 12 से 13 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई है, और वो वीडियो कल मेरे भाई आपका एक प्यारा सा चैनल है आदित्य रंजन सर टॉक्स करके, ठीक है, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगा और आप उसको मेरे भाई वहाँ पर देख पाओगे। तो जो लोग आधार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, सीजल के फॉर्म को भरने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो परेशान मत होना। 2-3 अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे कि आधार ऑथेंटिफिकेशन हो गया, ओटीआर हो गया, आपका रिजर्वेशन हो गया, स्ट्रेटजी हो गई, ये 4 मेरे भाई मेरे दिमाग में हैं, और ये चारों के ऊपर में बढ़िया तरीके से हम वीडियो लेकर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए साइड हो जाइए, बिल्कुल हम साइड हो गए हैं, और लीजिए मेरे भाई यहाँ पर आप अपना सवाल बनाइए, चलिए जल्दी से बनाइए। ठीक है, जल्दी से बनाइए मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट बनाइए। जल्दी बनाओ भाई, फटाफट बनाओ। आ जाओ, अब यहाँ पर क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, 7 नंबर सवाल तुम्हारे आगे क्या कहा गया है मेरे भाई, पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो अच्छे से। रमेश बोरो करता है कोई पैसा, और कितने के रेट पे मेरे भाई, 5% पे, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर मेरे भाई, फिर 8% के रेट पे फॉर नेक्स्ट मेरे भाई 6 ईयर, कितना, नेक्स्ट 6 ईयर, और कहा गया मेरे भाई 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर। 10 साल से ऊपर के लिए अगर तुम पैसा लेते हो तो हम 12% का रेट लगाएंगे। टोटल इंटरेस्ट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो इतने का है। तो बताओ वो जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितना लिया है, जो पैसा
बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे मेरे भाई, यहाँ पर साउंड आपकी नहीं आ रही थी, एकदम माफ़ी चाहेंगे। अब साउंड हमारी आ गई है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे भाई ये व्यक्ति जो है ये कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो ये 12 सालों के लिए जो पैसा है वो लेता है, कितने सालों के लिए लेता है, 12 साल के लिए। तो पहले 4 साल के लिए जो रेट है वो 5% का है, अगले 6 सालों के लिए जो रेट है वो 8% का है, 12 में से 10 साल निकाल दो, जो बचा हुआ साल है उसके लिए रेट हमारा 12% का है। जैसे जैसे समय अवधि बढ़ता है वैसे वैसे रेट भी आपका बढ़ता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 5 चौके 20, यानी यहाँ ब्याज कितने का मिलेगा, तो 20 का मिलेगा। यहाँ पर 8 6 48, ब्याज कितने का मिलेगा, इतने का मिलेगा। और 12 इंटू 2 मेरे भाई 24, यहाँ पर इतने का ब्याज मिलेगा। कुल मिलाकर के 40 40 80, और मेरे भाई यहाँ पर 8 4 12, 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। 92% का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज आपको मिलना है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, सर ये जो हमारा ब्याज है सर यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 92% का मान है। और अगर हम बात करें जो पैसा उसने उधार लिया है वो कितने का है, तो वो 100% का लिया है। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई तरीके से यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो 92 से अगर हम काटेंगे तो पहली बात 9 बार में 9 दूनी 18, और 9 9 81, और एक मेरे भाई यहाँ पर 82। 11 से 8 आपका 3 है, 9 से मेरे भाई 2 7 है, 736। और मेरे भाई 736 है, तो यहाँ पर ये कितनी बार में हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, सही हमने किया है, एकदम सही काटा है हमने। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 72 1 73, 8 बार में। तो अगर हम यहाँ काटेंगे तो और 8 बार में कटेगा, यानी कुल मिलाकर के 9800 जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, सही उत्तर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि इतने साल के लिए अगर हम पैसा लेते हैं तो शुरू के 4 साल इतना % से ये ब्याज बनेगा, अगले 6 साल इतना % से ये ब्याज बनेगा, अगले 2 साल इतना % से ये ब्याज बनेगा, टोटल ब्याज 92% बनेगा। ब्याज की जो वैल्यू बच्चों दी गई है वो 92 का मान है, 100 का मान पता करना है, सीधा मल्टीप्लाई करके लेते हो। शॉर्ट में करने के लिए हम डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हम उस तरीके से मेरे भाई वहां पर नहीं जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। और अगला सवाल 8 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए कितना भयंकर सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्या कहा गया, कहा गया रमेश के पास में 18,000 रुपए हैं, वो डिपॉजिट करता है मेरे भाई बैंक में 7,000 रुपए, किसी बैंक में कितने के रेट से, 5% के रेट से। 6,000 रुपये मेरे भाई यहाँ पर जमा करता है दूसरे बैंक में कितने के रेट से, 6% के रेट से, ठीक है। और उसको जो रिसीव होता है वो इतने रुपए मेरे भाई होता है, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो 7,000 रुपये 5% के रेट से, 6,000 रुपये 6% के रेट से, और फाइनली उसको 1,160 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है 1 साल के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कैपिटल इज इक्वल टू, क्या कहा गया, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल इज इक्वल टू। थोड़ा कम समझ में आया ना, कम समझ में आया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन की भाषा ही ऐसी होती है ना कि दिमाग की खराब कर देगा, मतलब पूरा दिमाग का दही कर देगा। तुम लोग टेंशन मत लो, जब हम यहाँ पर हैं तो हम आराम से एक एक लाइन पढ़ाएंगे और एक एक लाइन समझाएंगे। रमेश के पास में 18,000 रुपए हैं, एक बैंक में 5% की दर पर उसने 7,000 रुपए मेरे भाई जमा किए, ठीक है। तो ये वो पैसा है जो उसने उस बैंक में जमा किया है, ये वो रेट है जिसपे उसने जमा किया है, और 1 साल के लिए किया है कि 2 साल के लिए किया है कि 3 साल के लिए किया। तो 7,000 रुपए 5% की दर से, ठीक है। दूसरे बैंक में मेरे भाई यहां पर 6,000 रुपए कितने की दर से, 6% की दर से जमा किए, और 1 वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के अंत में, तो मैंने ये कहा कि अलग अलग बैंकों का ब्याज मिला दो तो एक टोटल ब्याज के बराबर में हो जाता है। इस भाई ने 3 बैंक में जमा किए हैं, तो पहले बैंक का ब्याज, उसके बाद में यहां पर दूसरे बैंक का ब्याज, उसके बाद में यहां पर तीसरे बैंक का ब्याज, तीनों बैंकों के ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो कुल ब्याज के बराबर हमारा ये हो जाएगा, कुल ब्याज के बराबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बैंक में जो मेरे भाई ब्याज आएगा वो कितना आएगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा रेट है, और ये हमारा टाइम है। तो ये पहले का मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। दूसरे बैंक में हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा मेरे भाई प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट है, और ये हमारा टाइम है, तो ये दूसरे का ब्याज हो जाएगा। उसके बाद में 18,000 में से 13,000 निकाल दीजिए, बच गया मेरे भाई यहाँ पर 5,000। तो तीसरे बैंक में वो कितना जमा करेगा, 5,000 रुपए। 18,000 रुपए थे, 7,000 6,000 जमा कर दिया, तो तीसरे में वो जमा करेगा मेरे भाई 5,000। कितने के रेट से करेगा, आर के रेट से करेगा। कितने के रेट से मेरे भाई यहाँ पर करेगा, तो आर के रेट से करेगा। आप क्वेश्चन में पढ़ते जाओ मेरे भाई, बेशक क्वेश्चन ऐसे बकवास सा दिख रहा हो आपको, लेकिन इतना बकवास भी मेरे भाई यहाँ पर ये नहीं है जैसा यहाँ पर ये दिख रहा है।
बहुत आसान तरीके से मेरे भाई आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर पहले में इतना पैसा, दूसरे में इतना पैसा, तीसरे में 5,000, कितने ग्रेड से, आर ग्रेड से, और कितना हो जाएगा 1/, में कितना हो जाएगा 100। तीनों बैंकों का ब्याज इसका 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 अगर हम जोड़ देते हैं तो 1160 रुपए मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा। और ये मिलेगा तो हमें क्या पता करना है, इस आर का मान पता करना है। ये वो बेसिक और कन्वेंशनल तरीका होता है जो जनरली मेरे भाई दुनिया लगाती है। बाद में मैं यहाँ पर मेरे भाई जो है बहुत बढ़िया तरीके से आपको शॉर्टकट बता दूंगा इसको बनाना कैसे है। तो इतने रुपए हैं, एक बैंक में इतना दिया, दूसरे में इतना दिया, तीसरे में इतना दिया, ये आप बहुत क्लियर यहाँ पर कह पाए। आप यहाँ पर कहोगे तो बोलोगे सर देखो 70 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 350। फिर उसके बाद में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 50R, और ये हो जाएगा 1160 के। अगर हम देखेंगे तो 350 360 मेरे भाई 710 है। 710 को ले जाकर के अगर हम उधर घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, 50 से सीधा सीधा काटेंगे, 9 बार में कटेगा, यानी रेट हमारा कितना है तो 9% है। और इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर दुनिया जो है इसे बनाती है। मैं ऐसे नहीं मानता हूं कि इस तरीके से तुम्हें बनाना चाहिए कि एक एक चीज तुम लिखो यहाँ पर तब जाकर के काम बने। अरे यार समझदार हो, कैलकुलेशन तुम्हारे हाथ का खेल है, ठीक है, बढ़िया तरीके से तुम बना सकते हो। ऐसे क्यों गए यार, तुम एक बात बताओ, तुम्हें इतना पता है कि तुमने अपने पैसे को 3 अलग अलग बैंकों में निवेश किया हुआ है, ठीक है, तीनों का ब्याज अगर हम ला करके जोड़ देंगे तो मेरे भाई हमारे सामने कितना आ जाएगा 1160 आ जाएगा। मैं सीधा यहाँ पर उड़ाना बता रहा हूं तुम्हें। एक बात बताओ, जिस बैंक में तुमने 7,000 रुपए जमा किए हैं उस पर तुम्हें ब्याज मिलेगा 5% का। परसेंट से सीधा 2 जीरो खत्म कर दो, यानी क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा मेरे भाई टोटल ब्याज है। टोटल ब्याज में से पहले वाले बैंक से कितना ब्याज मिलेगा, 70 का 5 गुना, यानी मेरे भाई 350 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, दूसरे वाले में मेरे भाई कितना मिलेगा, परसेंट से दोनों जीरो खत्म, 60 का 6 गुना 360, तो दूसरे वाले से कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर इतना मिलेगा। टोटल ब्याज में से दोनों बैंकों के ब्याज को मेरे भाई आप घटा देंगे तो आपको 450 रुपए मिलेंगे। यानी तीसरे बैंक से कितना ब्याज मिला है तो 450, तीसरे बैंक से कितना ब्याज मेरे भाई मिला है यहाँ पर 450। बस मुझे यहाँ पर ये पता करना है कि ये जो 450 रुपए हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलरली कितने परसेंट की वैल्यू है। ठीक, तो मेरे भाई 18,000 में से 7 और 6 मेरे भाई 13,000 मैंने निकाल दिया, बचा सिर्फ 5,000 है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो 450 है मेरे भाई यहाँ पर, ये 5,000 का कितना परसेंट है ये हमें यहाँ पर देखना है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 5 से काटो, 9 बार में सीधा आंसर कितना आएगा 9% आएगा, बस बात खत्म। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सवालों को बनाया करो कि तीनों के ब्याज में से 2 के ब्याज को निकाल दिया, यहाँ पर पता चल गया तीसरे से हमें इतने का ब्याज मिला है, तो ये ब्याज उस पैसे का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई यहाँ पर साफ सीधी बात है 9%, यानी रेट हमारा कितने का लगा तो 9% का लगा। बात खत्म भाई। यहाँ लीपा पोती करेंगे, इतना लंबा चौड़ा कहानी रखेंगे और तब उसके बाद कहेंगे गुरुजी बहुत समय लगता है पेपर में, तो लगेगा ही क्योंकि तुम्हारे तरीके वाहियात हैं। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा सर आपकी वजह से मैंने लगातार रेलवे के 4 पेपर क्लियर किया, ALP, CBT 1, CBT 2, RRB, JEE, RPF कांस्टेबल। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ठीक है, पंखा ज्यादा हो गया यार, हमको ठंडा ज्यादा लग रहा है। हाँ जी, ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और मेरे भाई यहाँ देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्वल SI। असल में ये वाला कौन सा टाइप है, देखो तुम्हारे पास पैसा है, तुमने 2-3 लोगों को पैसा दे दिया, ठीक है, अब जो पैसा को तुमने अलग अलग लोगों को दिया है ना, तो हर व्यक्ति तुम्हें ला करके बराबर ब्याज दे रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे 3 बेटे हो गए, मैंने सबको पैसा वहां पर दे दिया, हर एक बेटे को मैंने पैसा दिया, किसी को ज्यादा पैसा दिया तो रेट कम लिया हमने उससे, किसी को कम पैसा दिया तो उससे हमने ज्यादा रेट लिया, और अंत में साल के अंत में हर बेटा अपने अपने बिजनेस से ला करके हमको बराबर पैसा या बराबर ब्याज दे देता है। तो बताओ हमने जो उन्हें पैसे बांटे हैं वो कितना कितना बांटा है। बहुत आसान भाषा में आप इन्हें बना सकते हैं, जैसे कि आप CHSL के 2020 का इस सवाल को देखिए। कहा गया यहाँ पर कि एक व्यक्ति इन्वेस्ट करता है टोटल 9,000 रुपए। कितना इन्वेस्ट कर रहा है मेरे भाई 9,000, कितने स्कीम में 3 भाग में, एक जगह 3, दूसरी जगह 4, तीसरी जगह 6%। ठीक है, एट द एंड ऑफ ए ईयर, एक साल के अंत में, ठीक है, ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। उसको मेरे भाई बराबर का ब्याज मिलता है, जितना पहले से मिलेगा उतना ही दूसरे से मिलेगा, उतना ही तीसरे से मिलेगा। तो अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% मेरे भाई यहाँ पर तीनों से जो ब्याज मिलेगा वो कितना, पहले का जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो दूसरे के बराबर होगा, और वो वाला जो ब्याज होगा मेरे भाई यहाँ पर वो तीसरे के बराबर होगा।
तीसरे के बराबर होगा तो क्या होगा। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि मेरे भाई यहाँ पर जो है तरीका है मेरे पास में और भी, लेकिन मैं उससे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस तरीके को बताना मेरे लिए बड़ा महंगा पड़ जाएगा। ये चलो पहले बता ही देता हूँ। मानो यहाँ पर जो है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने किसी को 3% के हिसाब से पैसा दिया है, मैंने किसी को 4% के हिसाब से पैसा दिया है, और मैंने किसी को 5% के हिसाब से पैसा दिया है। और तीनों केस में मेरे भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है मेरा वो क्या है, तो बराबर है। मेरे को प्रिंसिपल का रेशियो बता दो कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल, ये मेरे भाई क्वेश्चन है कि मैंने एक व्यक्ति को यहाँ पर इतने परसेंट के रेट से पैसा दिया, दूसरे व्यक्ति को मैंने इतने परसेंट के रेट से पैसा दिया, तीसरे व्यक्ति को इतने परसेंट के रेट से पैसा दिया। अगर ब्याज बराबर मिलता है तो मेरे भाई प्रिंसिपल का जो रेशियो है यहाँ पर वो बता दीजिए कि मेरे भाई वो हमारा कितना होगा, वो बता दीजिए कितना होगा। तो बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम समझ सकते हैं, बहुत तरीके से हम ये बात को जान सकते हैं। और वो यहाँ पर क्या होगा समझिए, सर तीनों का ब्याज बराबर है तो SI1 का मतलब क्या होगा, P1 इंटू यहाँ पर हो जाएगा R1 इंटू हमारा हो जाएगा T1 और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI2 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो P2 हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर R2 हो जाएगा, उसके बाद में T2 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। SI3 का मतलब हो जाता है P2, फिर मेरे भाई यहाँ पर इतना, फिर यहाँ पर इतना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर आप दोस्त देखोगे ना तो ये सारा सारा यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। अगर हर किसी को आपने एक एक साल के लिए पैसा दिया तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी आप यहाँ पर ये कह पाओगे सर P1 R1 बराबर हो जाएगा सर हमारे P2 R2 के, और ये बराबर हो जाएगा सर हमारे P3 R3 के। अगर आप चाहते हो कि आपको रेट का रेशियो मिले, अगर आप चाहते हो मेरे भाई आपको रेट का रेशियो मिले, रेट का रेशियो मिले, तो आपको P1 P2 P3 से हर जगह पे डिवाइड करना होगा, ठीक है। या थोड़ा आसान भाषा में अगर मैं इसको डेटा के हिसाब से लेकर के जाऊं तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ समझना। अगर आपने किसी पैसे को 3 अलग अलग तरीके से मेरे भाई लोगों से बराबर मतलब आपने दिया हुआ है, ठीक है, एक तरीके से, ये पूरा कहानी को मैं हटा देता हूँ, मैं ये समझा नहीं पाऊंगा आपको, आप थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए समझना, समझिएगा। मान लीजिए कि आप यहाँ पर कहते हैं सर दो लोगों का साधारण ब्याज बराबर है, SI1 बराबर है मेरे भाई यहाँ पर SI2 के। तो ऐसे में क्या होता है, इसका P1 इसका R1 इसका T1 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर इसका हो जाएगा P2 इसका R2 और इसका T2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर समय भी अगर मैंने दोनों का बराबर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो सर P1 अपॉन में जो P2 होगा ये बराबर होगा R2 अपॉन में R1 के। यानी यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसे का जो अनुपात होगा वो हमेशा रेट के अनुपात का क्या होगा, तो उल्टा होगा। कभी भी आपने किसी पैसे को 3 या 4 लोगों में बांटा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप उसको बांटिए, हमने मना नहीं किया है, ठीक है। और सबसे अगर आपको ब्याज बराबर आता है, कंडीशन सिर्फ एक है कि SI अगर आपका बराबर है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ तरीके से, ठीक है। कंडीशंस में यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, तो कंडीशंस में मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना है, और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो कंडीशन में यहाँ पर इतना है कि अगर हमारा SI बराबर है, अगर हमारा SI मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इक्वल है, तो इस बात को याद रखना, प्रिंसिपल का उल्टा क्या होता है, रेट होता है। देन यहाँ पर याद रखना मेरे भाई, प्रिंसिपल का जस्ट रिवर्स क्या होता है, तो रेट होता है। यानी कहने का मतलब रेट का रेशियो देखो, रेट का रेशियो कितना है, तो रेट का रेशियो मेरे भाई 3 4 और यहाँ पर जो है वो 5 है। तो प्रिंसिपल का रेशियो अगर निकालना है तो कैसे करोगे, तो इसका उल्टा, इसका उल्टा का मतलब क्या है, 3 है तो 3 का उल्टा 1/3, 4 है तो 4 का उल्टा 1/4, 5 है तो 5 का उल्टा 1/5। और इसको लिखने के मेरे भाई जो तरीके हैं वो यहाँ पर क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऐसे लिखना भी नहीं है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जब भी रिवर्स लिखना होता है, जैसे मानो आपको 3 का उल्टा लिखना है, तो 3 का उल्टा लिखना है तो 3 को ढक दो, जो आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 हो जाएगा। आपको अगर 4 का उल्टा लिखना है, 4 को ढक दो, 3 इंटू 5 मेरे भाई यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 का उल्टा लिखना है, ढक दो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, और ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई रिक्वायर्ड रेशियो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हमारे कई सारे सोर्सेस के ब्याज हमारे बराबर हो जाते हैं तो वैसे केस में इस बात को याद रखना, रेट का तुरंत उल्टा हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मूलधन लगा देते हैं। रेट का तुरंत उल्टा क्या लगा देते हैं, तो मूलधन लगा देते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन में यहाँ देखें तो हमने किसी को मेरे भाई 3% के ऊपर में पैसा दिया, हमने 4% के ऊपर में पैसा दिया, और हमने यहाँ 6% पर दिया। क्वेश्चन में कहा इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। अगर मेरे भाई ब्याज बराबर है तो ये तुम्हारा मेरे भाई रेट है, तो सीधा सीधा पैसा
का क्या होगा, उल्टा। 3 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 6 मेरे भाई 24 आ जाएगा। 4 का उल्टा करना है तो 3 इंटू 6 मेरे भाई 18 आ जाएगा। 6 का उल्टा करना है तो 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा। मेरे भाई सीधा सीधा 6 से काटो 4 बार में, और काटो 3 बार में, और काटो मेरे भाई 2 बार में। यानी जो भी पैसा है मेरे भाई कुछ इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 9 यूनिट का मान 9000। ठीक है, 9 यूनिट का मान 9000, तो 9 का मान 9000, तो 1 का मान 1000, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा, 4000, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3000, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 2000। तो क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर कि 6% वाले में तुमने कितना पैसा दिया है, तो 2000, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। तो मैं शुरू में किसी और तरीके से सोच रहा था कि आपको बता दूं, फिर मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्यों इतना लंबा खींचे, शॉर्ट में बता देते हैं। थ्योरी पहले बच्चों को पढ़ा देंगे, थ्योरी पढ़ा देंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा, और आइडिया लग जाएगा तो बना लेंगे। अब बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो जल्दी से लाइक करके बताओ, 3000 प्लस लाइक पहुंचाओ फटाफट यहाँ पे। समझ आ गया मिश्रा जी? बराबर ब्याज अगर मिलेगा तो रेट का पलटी मार देना है। और रेट का पलटी कैसे मारते हैं तो पता है ना, जिसको निकालना है या जिसका पलटी करना है उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई, जिसको मेरे भाई यहाँ निकालना उसको छोड़ के बाकी लोगों को मल्टीप्लाई। ठीक है, शॉर्टवा ओनली। जल्दी 3000 प्लस लाइक पहुंचाइए फटाफट, तब उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बनाइए जल्दी से। ठीक है सर, मैंने ब्रह्मास्त्र 3 बार ऑर्डर किया, कैंसिल हो गया। अगर तुमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो छोड़ दो, अमेजन से मंगा लो मेरे भाई। यहाँ पर अमेजन से किया था, वहां से कैंसिल हो रहा है बार बार, तो फ्लिपकार्ट से मंगा लो। प्लेटफॉर्म को बदल दो यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं उसी प्लेटफॉर्म से बार बार किताब को ऑर्डर किया जाए, कोई फायदा नहीं होगा फिर। आ जाइए। अगर मेरे भाई आप यहाँ पर इस सवाल को बना चुके हैं ना भाई हमारे, तो एक काम करिए, यहाँ पर इसका आंसर फटाफट दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया एक व्यक्ति पैसा को इन्वेस्ट करता है 1,05,750 साधारण ब्याज में अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे और बीवी के नाम पे, इस तरीके से कि उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है 3 साल, 4 साल और 5 सालों के बाद में, और सबका रेट यहाँ पर क्या है, तो सेम है। सबका रेट सेम है, तो पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा? देखो मेरे भाई, 2 बातें होती हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। और ये 2 बातें क्या होती हैं? ठीक है, 2 लोगों का ब्याज बराबर होता है। SI1 बराबर मेरे भाई हो जाता है SI2 के। तो इसको मैं 2 तरीके से लिखता हूँ। पहला तरीका ये हो जाएगा सर, P1 है, R1 है, T1 है, बराबर हो जाएगा P2 के, R2 के और T2 के। और अपॉन में कितना हो जाएगा सर, 100, और अपॉन में क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 100। ठीक है, यही मेरे भाई कंडीशंस हमारे बनते हैं, यही हमारे कंडीशंस मेरे भाई क्या होते हैं, बनते हैं। मेरे भाई 2 चीज़ें होती हैं ऐसे वाले केसेस में, या तो इनका रेट बराबर हो जाता है या तो इनका टाइम बराबर हो जाता है। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि इनका टाइम बराबर हो जाए, अगर आप देखोगे ये टाइम बराबर हो जाए तो बराबर बराबर चीज़ कट जाती है, बराबर बराबर चीज़ कट जाती है। तो वैसे में आप देखते हैं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है बच्चों यहाँ पर, वो बराबर होता है किसके, तो वो बराबर होता है रेट के उल्टा के, यानी R2/1 के। प्रिंसिपल का रेशियो रेट का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा हो कि मैंने 2 या 3 लोगों को पैसे दिए हो, ठीक है, और सबके रेट जो हो बराबर हो, इसका रेट और इसका रेट बराबर हो, बेशक समय उनका अलग क्यों ना हो, तो वैसे केस में पैसा हमारा किसका बराबर होता है, तो पैसे का जो अनुपात निकलता है वो मेरे भाई यहाँ पर समय के उल्टा निकलता है। यानी फर्क दोनों में कुछ भी नहीं पड़ेगा, काम दोनों में सेम ही हो रहा होगा, बस कहने के तरीके अलग होंगे मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर तुम्हें रेट दिया है तो रेट का उल्टा कर दो तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और अगर तुम्हें टाइम दिया है तो टाइम का उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैंने मेरे भाई यहाँ पर 2 क्वेश्चन डाला। एक क्वेश्चन यहाँ पर वो डाला जहाँ रेट दिया गया था, तो आपने रेट का उल्टा किया तो क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ CHSL का वो डाला है जहाँ पर रेट के जगह पर टाइम दिया गया है। ठीक है, इस 5% से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 5% पहला, दूसरा, तीसरा हर एक व्यक्ति के लिए बराबर है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो नहीं मतलब है तो हम टाइम देखेंगे। टाइम देखेंगे तो टाइम का रेशियो कितना है, 3 है, 4 है, और मेरे भाई यहाँ पर 5 है। आपको पता है समय का उल्टा करेंगे तो पैसा निकल करके आएगा, समय का उल्टा करेंगे तो पैसा आएगा। 3 का उल्टा कैसे करोगे, तो ढक दो। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 20। 4 का उल्टा करोगे, ढक दो। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15। 5 का उल्टा कैसे करोगे, ढक दो। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। ये है वो मेरे भाई पैसे का अनुपात। ये क्या है, वो पैसे का अनुपात। यानी अगर हम देखेंगे तो 105 और 750, ये जो है मेरे भाई कितने का मान है, तीनों का टोटल है। तीनों का टोटल कितना होता है, 47, यानी इतने का मान है। और हमें किसका मान निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर द वाइफ। वाइफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, तो ये सन के लिए था, ये डॉटर के लिए था, और ये वाइफ के लिए था, यानी 12 का मान। किसका मान मेरे भाई, 12 का मान।
हम मल्टीपल के आधार पर भी जा सकते हैं, 12 के अंदर 3 का मल्टीपल है तो वही ऑप्शन आंसर होगा जो 3 का होगा, या इस तरीके से। लेकिन अभी हम वैसे नहीं जाएंगे, हम इसको बकायदा हल करेंगे, ठीक है, बकायदा इसको हल करेंगे। आप लोगों से नाराजगी है, 3000 लाइक हमने कहा था, आपने किया नहीं है, ये गलत बात है। फटाफट पहुंचाइए जल्दी से, ठीक है, हमारा ध्यान पढ़ाने पर है, यहीं रहने दीजिए, आप अपना काम कर लीजिए। 47 से अगर हम काटे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा, 94, ठीक है, 94, और मेरे भाई यहाँ 6 5 11 117 हो जाएगा। फिर 47 का 2 बार में मेरे भाई यहाँ पर 94 हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई 235, 47 का लगभग ये कितना गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना है, तो ये मेरे भाई 5 बार में और 0 बार में। हम इसको बढ़िया तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो बोलेंगे सर देखो 12 25 60 और 12 दूना 24 36, मेरे 12 दूना 24, और मेरे भाई यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा, 27। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर कहो ना प्यार है। कितना हो जाएगा मेरे भाई, सी फॉर कहो ना प्यार है। तो तरीके से इज्जत से हमने समझा, रेट्स अगर सेम है तो समय का उल्टा कर दीजिए, समय सेम है तो रेट का उल्टा कर दीजिए, आपका बात यहाँ पर बन जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आप ऐसे सवालों को यहाँ पर बनाते हैं। अब थोड़ा सा देखिए, आपके जो 7 टाइप है मोटा मोटी हमने आपके पेपर के लिए वो करवा दिया, वो 7 महत्वपूर्ण टाइप मेरे भाई जो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकते थे। अब हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 8 में, जहां पर हम करेंगे मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, एकदम मिला करके सारा सारा सवाल एक साथ यहाँ पे। तो एक बात अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क कर दूं, मिक्स क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी हमने टाइप आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा उसका उपयोग होता है और थोड़ा अपने खुद के नॉलेज का इस्तेमाल होता है। तुम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि सर पिछला वाला क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए थे तो इसको यहाँ पर ऐसे क्यों बता रहे हो, नहीं, ओवरऑल यहाँ पर कंसेप्ट का इस्तेमाल होता है, तो बढ़िया तरीके से इसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ, चलो आ जाओ। तो आगे अगर हम देखें यहाँ पर तो किस तरह का क्वेश्चन होगा, ये तुम्हारे नॉलेज को टेस्ट करेगा। तो इसमें ये पता चलेगा कि एक एवरेज बच्चा और एक शानदार बच्चे में यहाँ फर्क क्या है। जो इस तरह के क्वेश्चंस को बना पाता है जल्दी, समझ लीजिए उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अब जैसे आप देखिए, हमने एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाया, क्योंकि हमने ये फोकस किया है मेरे भाई कि बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाए, बढ़िया तरीके से सारा कुछ आप पढ़ पाएँ, और 45 दिन 45 मैराथन में एक भी हम कसर और कमी ना छोड़े जो आपके पेपर में आपको भारी नुकसान दे दे। आप इस सवाल को पढ़िए, यहाँ पर क्या है, एस नाम का व्यक्ति है, बोरो करता है कुछ पैसा आर से और प्रॉमिस करता है कि वो उसको 8% का इंटरेस्ट देगा। एस नाम का व्यक्ति मतलब जो उसी पैसे को इन्वेस्ट कर देता है एक स्कीम में, जिससे उसको 5% का प्रॉफिट होता है आर को पे करने के बाद में। मतलब मैंने आपसे पैसा लिया और आपको भुगतान वापस कर दिया, भुगतान करने के बाद में एंड में मेरे को प्रॉफिट जो मिलता है वो कितने का मिलता है, 5% का, ठीक है। द प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ ही वुड हैव और इन्वेस्टेड इन द सेम स्कीम डायरेक्टली। अगर आर नाम का व्यक्ति उस स्कीम में डायरेक्टली पैसा लगाता तो उसे कितने का फायदा होता। ये भी कोई सवाल है मिश्रा जी, आप बताइए। फंसा रखा है सवाल के भाषा में, है कुछ भी नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, ये व्यक्ति उधार लेने वाला है और ये उधार देने, इसने इसको उधार दिया है, ठीक है, और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। ये कितना परसेंट का ब्याज चार्ज करता है, तो 8% का, ठीक है। अब कहा गया फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया, जिससे उसने ब्याज समेत 13 आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ कमाया। यानी इस एस नाम के बंदे के पास में पता है कितना पैसा है, इस एस नाम के बंदे के पास में इसके 8% को लौटाने के लिए भी पैसा है और 5% प्रॉफिट कमाने के लिए भी पैसा है। यानी कुल मिलाकर के एस नाम के बंदे के पास में 13% मेरे भाई पैसा आ रहा है। 13 में से 8 इसको दे देता है और 5 अपना क्या रखता है, तो प्रॉफिट बनाता है। क्वेश्चन में कहा गया यहाँ पर, ठीक है, यदि आर ने सीधा ऐसा योजना में निवेश किया होता उससे कितना परसेंट होता। जो स्कीम इसके हाथ में लगी है, अगर वही स्कीम इसके हाथ में लग जाए तो जो 13% की कमाई इसको हो रही है वही 13% की कमाई इसको भी होने लगेगी। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया कि यहाँ पर जो है आर को कितना फायदा होगा, तो सीधा सीधा कितना होगा, 13%। क्यों, क्योंकि इसके हाथ में वो स्कीम आती है 13% का, तो इसको 8% देना पड़ता है और 5% रखना पड़ता है। इसके हाथ में अगर वो आ जाएगी तो इसने तो किसी से उधारी नहीं लिया ना, यानी इसके पास में जो भी आएगा वो उसका खुद का क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। यानी 13% सीधा इकलौता एक ही बार में कमा लेगा। अब ये देखो क्वेश्चन में भाषा का ही खेल था, सॉल्यूशन के नाम पर कुछ भी है, इसके अंदर में कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चों के पास पेपर में आता है, छोड़ के चले आ जाते हैं, हमको दुख होता है कि इसमें था क्या जो तुम छोड़ के आए। ऐसे ही देखो सीजल 2024 में बहुत बढ़िया तरीके से सीजल 2024 में इज्जत के साथ मेरे भाई यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को पूछा गया, बहुत इज्जत के साथ में मेरे भाई यहाँ पर।
आप पढ़िए इस सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए मेरे भाई। क्वेश्चन में साफ कहा गया कि एक पैसा है और वो कितना है, तो मेरे भाई 10,000 है। उसको दिया जाता है इज टेकन एज अ लोन बाई राजेश एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पर देखो, अ सम ऑफ 10,000 इज टेकन एज अ लोन बाई राजेश एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। और मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर। राजेश नाम का एक व्यक्ति है, 10,000 रुपये उधार लेता है 15% की दर से, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। कहा गया बट राजेश कुड नॉट रिपे इट एट एग्रीड टाइम एंड आस्क फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ 2 मोर ईयर। और राजेश कहता भैया हम अभी पैसा आपको नहीं दे पाएंगे, मेरा फसल नहीं हो पाया, मुझे आप 2 साल का और अगर समय दे देंगे, एक मेरे को एक्सटेंशन दे देंगे आप कितने सालों का, तो 2 और सालों का, तो शायद हो सके तो हम आपका पैसा लौटा दें। सो द लेंडर इंक्लूडेड द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द पीरियड एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर। तो बोला ठीक है भैया, एक काम करो, तुम अपना पैसा देख लो कितना हुआ और ब्याज देख लो, अब हम दोनों को जोड़ करके तब उतना पैसा तुमको उधारी पे दे रहे हैं। मतलब क्या हुआ मिश्रा जी, देखिए हम आपको 10,000 रुपया दिए और आपका 2,000 रुपया का ब्याज बना, ठीक है। अब कायदे से आपको मुझे ला करके कितने पैसे देने थे, 12,000। अब आप ज्यादा होशियार बन गए, आप बोले अरे भैया 2 साल का और समय दे दीजिए, ठीक है। तो आप 2 साल का और समय लीजिए या 20 साल का समय लीजिए, आप जो ब्याज देते वो 10,000 रुपये पर देते, ठीक है। इसमें मेरा क्या हो रहा था, नुकसान। तो हम बोले एक काम करो, मान लो कि तुमने मेरा पैसा लौटा दिया और तुमने मेरा ब्याज लौटा दिया, तो 10,000 रुपये लौटा दिया, 2,000 का ब्याज लौटा दिया, अब तुमने मेरे को कितना लौटा दिया, 12,000। और हम उसी 12,000 को अब ला करके आपको दे रहे हैं। तो अब जो हम ब्याज लेंगे वो 10,000 पे लेंगे कि 12,000 पे, 12,000 पे। शुरू में क्या हो रहा था कि जो पैसा आपने उधार लिया था उसके ऊपर में ब्याज लग रहा था, यानी 10,000 पे। बाद में क्या होता है, चूंकि आप चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आपके पैसे में आपके ब्याज को जोड़ करके उसको एक मूलधन बना दिया जाता है, और अब ब्याज उस मूलधन के ऊपर में लगता है, अब ब्याज उस मूलधन के ऊपर में लग जाता है। तो जैसे ये बंदा एक्सटेंशन के लिए मांगता है, तो लेंडर क्या करता है, उसके इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ देता है प्रिंसिपल में फॉर द नेक्स्ट मेरे भाई यहाँ पर 2 ईयर एट द टाइम ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल अमाउंट पेड बाई राजेश एट द एंड ऑफ 4th ईयर। 4 साल के बाद में राजेश नाम का बंदा कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को कितने पैसे देगा, कुल मिलाकर के उस व्यक्ति को कितने पैसे देगा। तो मैं एकदम इसको एकदम लाइन वाइज लेकर के चलूंगा, इसीलिए चलूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए और तुम्हें यहाँ पर प्रॉपर वे में क्लियर हो पाए। तो मान लो मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहली बात, आज अगर मेरे भाई तुमने कहीं पर भी 10,000 रुपये मेरे भाई जमा किए हैं, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये मेरे भाई जमा किए हैं, तो ये पैसा अपने आप में कितना है, तो 100% है, ठीक है। अब हर साल में तुमको 15 का ब्याज मिलता है, तो 2 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा, 30%। एक साल में 15%, तो 2 सालों में कितना, 30%। मैं एक लाइन में आंसर निकाल दूंगा मेरे भाई, यहाँ देखते चलो। मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे से इतना पैसा ले गए, ठीक है। कायदे से ये पैसा अपने आप में कितना था, तो 100% का था, ठीक है। और 2 सालों के बाद में आपको कितना देना है, तो इसी 100% में 30% का ब्याज, 30% का ब्याज, यानी आपको कितना देना है, तो 130% आपको देना है, ठीक है। तो इतना ये मान था और आप अब इतना लौटाओगे, अब ये पैसा हो गया, ठीक है। अब वापस से ये पैसा जो आप मुझे देते, मैंने आपसे लिया और फिर आप ही के हाथ में ये पैसा मैंने पकड़ा दिया। मैंने आपसे लिया ये पैसा, फिर आप ही के हाथ में पकड़ा दिया। अब जब ये पैसा आपके हाथ में गया, तो अब ये पैसा कितना हो गया, 100% हो गया। कितना हो गया, वापस से 100% हो गया, ठीक है। अगर ये पैसा को आप तुरंत ना पे करके आप 2 सालों के बाद में पे करोगे, तो 2 साल का ब्याज कितना, 30%, ठीक है। जैसे आप रखते थे तो 100 और लौटाते थे तो 130, वैसे ही फिर रखोगे तो 100 और लौटाओगे तो कितना, 130 मेरे भाई, ठीक है। यानी 2 साल के बाद इतना, 2 साल के बाद इतना, 4 साल के बाद में आप इतना पैसा लौटाओगे। यहाँ पर 4 0 से 4 0 खत्म, 13 13 169, और यहाँ डबल 0, 16,900। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी फॉर मेरे भाई सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, बाहुबली, और ये हमारा क्या होगा, एकदम सटीक उत्तर होगा हमारा, ठीक है। इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है तुम्हारा इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट को अभी ना पढ़ा करके सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट और कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट दोनों को मैं एक साथ पढ़ा दूं मेरे भाई। उससे क्या होगा, तुम्हारा बढ़िया फायदा हो जाएगा और जो कन्फ्यूजन्स जितने तरह के होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। हो सकता है वो वीडियो मेरे भाई 1.5 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 2.5 घंटे की हो, लेकिन एक क्लास में सब खत्म वाली कहानी होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसको खत्म करेंगे इंस्टॉलमेंट को, लेकिन अभी नहीं, एक स्पेशल क्लास लेकर के जिसमें ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो जाएंगी।
ठीक है। चलिए तो मेरे भाई मुझे लगता है आज के सेशन में इतना काफ़ी था। ठीक, बाकी जो भी बच्चे मेरे भाई यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो संपूर्ण तरीके से मेरे भाई पढ़ना चाहते हैं और कम समय के अंदर में अपने हिसाब से पूरा अपना सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो इस सीजल की बात हो या अगले की बात हो, तो आप यहाँ पर मैथ स्पेशल वीओडी रिकॉर्डेड बैच से मेरे भाई कर सकते हैं। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा मैंने मैथ पढ़ा रखा है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ उससे कई गुना बेहतर यहाँ पर पूरा जीरो टू हीरो हमने कवर करवा दिया है। ये बैच के अंदर में जो वैलिडिटी मिलती है वो लाइफ टाइम आपको मिलती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर इसकी फीस मात्र कितनी है, 699। तो उसके पहले इसकी फीस बढ़ जाए, जो कि सोच भी रहे हैं लोग। ठीक है, एप्लीकेशन वाले काफ़ी टाइम से कह रहे हैं कि सर फीस बढ़ा दीजिए, 4 साल हो गए एक ही फीस रखा है आपने, इतने में खर्चा नहीं चल पाता है, बढ़ाइए, सर्वर कॉस्ट बढ़ गया। तो मेरे भाई हो सकता है बढ़े भी। ठीक है, तो इसके पहले बढ़े तो आप अपना एनरोलमेंट इसमें ले सकते हैं। कहाँ पर है ये, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन के ऊपर में। ठीक है, और बाकी जो लाइव पढ़ना चाहते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट टारगेट है, तो अभी नया बैच स्टार्ट किया हमने। आप यहाँ पर नया बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं, इसी एप्लीकेशन में जाओगे आरजी विक्रमजीत में, तो जा करके वहाँ लाइव पढ़ पाओगे। 999 इसकी बैच की फीस है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हो। कॉम्बो पढ़ना है तो मेरे भाई बढ़िया है, सबसे बढ़िया कॉम्बो है। अलग अलग पढ़ने से बेहतर एक ही साथ इकट्ठा एक ही जगह पढ़ो 2700 के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ लेना। बाकी जो प्रैक्टिस करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो किताबें हैं वो तुम्हारी, सॉरी, प्रैक्टिस करने के लिए किताबों की बात कर रहा हूँ, जो रोज की पीडीएफ देता हूँ विथ डीपीक्यू यहाँ पर, तो वो तुम्हारे इन दो टेलीग्राम्स पर मिल जाएगा। तो आज के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही है। बाकी कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और इंस्टॉलमेंट लूंगा, तगड़ा लूंगा, एक ही वीडियो के अंदर मैं सब खत्म कर दूंगा, बढ़िया से वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं होगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, चलो तो ये डीपीक्यू है मेरे भाई आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बढ़िया से टेलीग्राम से यहाँ पर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ध्यान रखो अपना। हाँ, कल परसों क्लास नहीं है, सैटरडे संडे नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है मंडे को भी आपकी क्लास ना हो, मंडे को हम ना रहे, तो बढ़िया तरीके से इन 3 दिनों के अंदर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सैटरडे संडे मंडे, तीनों दिन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मंगलवार को सीधा हो सकता है आपकी क्लास हो, तो मंगलवार को हम आपको यहाँ पर बढ़िया से क्वेश्चन आगे कंपाउंड इंटरेस्ट हम शुरू करें, फिर हम कंपाउंड पढ़ा देंगे, और फिर मेरे भाई यहाँ पर दोनों का जो है बढ़िया इंस्टॉलमेंट हम कवर करा देंगे। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई। ठीक है।